हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल ऑफ ब्लिस। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है आपके एनिमीज़ कौन है और उनके इंटेंशंस क्या है आपके प्रति, उनके इरादे क्या है आपके प्रति। और साथ ही हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस कि कैसे आप उन इरादों को नाकाम कर सकते हो, उनके इरादों को आप कैसे नाकाम कर सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ ट्रैक पे ले आ सकते हो और उन लोगों से दूरी बनाने के लिए जो भी आप गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। ओके, क्योंकि हर एक के एनिमीज़ अलग होंगे, हर एक के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। तो मैंने 3 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने। पाइल नंबर 1 है ये ऑरेंज कलर का हार्ट। ओके, ऑरेंज कलर का हार्ट। पाइल नंबर 2 है ये ब्लू कलर का स्टोन। ओके, पाइल नंबर 3 है ये पिंक कलर का हार्ट। ये ऑलमोस्ट वाइट लग रहा है बट इट्स पिंक। सो इन तीनों में 3 पाइल्स में से आपको कोई एक पाइल चूज करनी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उससे हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, बिफोर यू गाइज फॉरवर्ड, आज मैं एनिमीज़ के लिए, आपके दुश्मनों के लिए, वो आपकी ज़िंदगी में ना रहे, आपकी निगेटिविटी सारी दूर हो जाए, इसके लिए मैं आपकी क्लिंजनिंग करूँगी। सो अगर आप क्लिंजनिंग स्किप करना चाहते हो, नहीं चाहिए आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, वहाँ से आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। बट 2 मिनट लगेंगे हार्डली। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आप क्लिंज कर सकते हो अपने आप को। वीडियो को चाहिए तो 2 मिनट साइड में रखो, अपने हाथ नमस्कार पोजिशन में लेकर आओ। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं इंसेंस स्टिक बर्न कर रही हूँ। ये जो है ये सेज की है, वाइट कैलिफोर्नियन सेज और ड्रैगन ब्लड। सो हम उससे आपकी क्लिंजनिंग करेंगे। जब मैं आपकी क्लिंजनिंग कर रही हूँ तो आप इस अगरबत्ती के धुएं के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, अगरबत्ती के धुएं के ऊपर फोकस कीजिए या फिर अगरबत्ती के ऊपर फोकस कीजिए। रीडिंग के लिए आपकी स्पेस क्लिंज कर रही हूँ, आपकी बॉडी क्लिंज कर रही हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दो मिनट के लिए इस धुएं के ऊपर फोकस कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 ऑरेंज हार्ट से। अगर आप ऐसे क्लिंजनिंग्स मैं एवरी वीडियो में करूँ, आपको पसंद है कि मैं किसी ना किसी तरह से आपको क्लिंज कर रही हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ, प्रेयर्स कर रही हूँ, अगर आपको ऐसे क्लिंजनिंग और प्रेयर रिसीव करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखिए और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे क्लिंजनिंग और देखनी है और करूँ मैं, आप ये चाहते हो। क्योंकि टैरो के वीडियोस तो आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उससे एक्चुअल बेनिफिट कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, डेफिनेटली मैं मेरे चैनल पे ये कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हूँ आपके लिए कि आपकी क्लिंजनिंग फ्री में हो सके, आपकी हीलिंग फ्री में हो सके, जितना आपके लिए बेनिफिट हो सके उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आपको ऐसे पसंद है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में एनकरेज करना। आपके 2 शब्द एनकरेजमेंट के भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए करती रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पाइल नंबर 1 ऑरेंज हार्ट। देखते हैं आप लोगों ने, जिन्होंने ऑरेंज हार्ट चूज़ किया था, यहीं पे रख देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे आपकी चॉइस।
देखते हैं आपके लिए एनिमीज सबसे पहले कौन है। एनिमीज जब हम देख रहे हैं सबसे पहले दिखाई देती है कम्युनिटी। ओके, जब कम्युनिटी कार्ड आता है मोस्टली दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपके आसपास के जो समाज है वो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट है। ओके, जैसे कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो सोसाइटी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचती है, या फिर जो आपको रेजोनेट करता है, हो सकता है कि आप और आपके लवर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में, ये आपका, इसलिए सोसाइटी आपकी एनिमी बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। या फिर हो सकता है कि आप जिस तरह से रहते हो, आप जिस तरह से कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो समाज जो है उसको सपोर्ट नहीं करता है, समाज जो आपको नीचे ले आता है। और दूसरा पहलू इस चीज़ का ये है कि आप बहुत सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। अब दोनों चीज़ों में से क्या है, आपको बेहतर पता होगा, आपको आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर पता है, सो आपको ज़्यादा आइडिया होगा इस चीज़ का। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि कम्युनिटी की वजह से आज जिस पोजीशन में हो आप, वो कम्युनिटी की वजह से हो, आपके आसपास के सोसाइटी की वजह से हो सकता है कि आपकी रिलेटिव्स, आपके घर वाले, या फिर आप जहाँ पे जिस एरिया में रहते हो वो लोग बहुत पिछड़े ख्यालातों के हैं कि नहीं, औरत ने काम नहीं करना चाहिए, या फिर 23-24 साल की लड़की हो जाए तो शादी करना ज़रूरी है। ओके, ये ऐसे जो ख्यालात होते हैं, वैसे ख्यालातों के कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो और उसकी वजह से आपको बहुत पुश किया जाता है कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से आप नेगेटिव होते जाते हो। आपको वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो सकती है। ओके, शादी के बाद लड़की ने घूंघट लेना ज़रूरी है, या यहाँ से लेकर और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ इनजस्टिस होता है, लड़कों के साथ भी होता है। जैसे जिस कम्युनिटी में हो सकता है कि आप लड़के हो, आपके पिता जो है डॉक्टर रहे हैं और आपको आर्टिस्ट बनना था पर आपको नहीं बनने दिया, आपको फिर पिता डॉक्टर है तो तुम इतनी छोटा छोटा काम नहीं कर सकते हो, ये समझाकर, ये गलत एडवाइस देकर आपको भी डॉक्टर बनने के लिए फोर्स किया गया और आप उसमें आज खुश नहीं हो जो कर रहे हो। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कह रही कि मैं लड़कियों के साथ ही इनजस्टिस होता है, बट ऐसे कम्युनिटी ने पुश किया है, कम्युनिटी की वजह से आप आज दुखी हो, ये समवेयर दिखाई देता है। अभी ये एनिमीज, पूरी कम्युनिटी को एनिमी हम नहीं पकड़ सकते, बट उनकी नेगेटिविटी की वजह से आप इस पोजीशन में हो, आप खुश नहीं हो, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और जैसे मैंने कहा, सेकंड पहलू ये हो सकता है कि कम्युनिटी को आपको पता भी नहीं है कि आप कुछ उठाओगे कदम, कम्युनिटी सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, पर आपका ही दिल ये कहता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये पहन के जाऊँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ज़्यादा ज्वेलरी पहन के जाऊँ तो लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा सजी धजी है, अगर मैं कुछ ना पहनूं तो लोग कहेंगे कि यार कुछ नहीं पहनी, ऐसे ही उठ के आ गई है। तो ये दिक्कत होती है जब हमारी ज़िंदगी में हम लोग क्या कहेंगे ये एस्पेक्ट लेकर आते हैं ना गाइस। तो और ये जनरली सबके लाइफ में होता ही है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं अगर ऐसा करता हूँ तो वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप करते हो तो भी लोग कहेंगे, आप कुछ नहीं करते हो तो भी लोग कहेंगे ही कहेंगे, है ना। सो उससे अच्छा है कि हम चाहते हैं एटलीस्ट हम खुद को खुश करें। लोगों को हम कभी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमारे, अगर आप रोज़ उठकर आपका पूरा पेमेंट जो है वो डोनेट कर रहे हो, ठीक है, तो भी लोग कहेंगे कि यार पूरा इनकम डोनेट कर दिया, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं है ना। और पूरा 1000 जो भी आप कमाते हो उतना अपने लिए रखो, तो भी लोग कहेंगे कि कितना स्वार्थी है, अपने लिए ही रख लिया। तो उनके लिए, सोसाइटी के लिए आप कभी भी सही हो ही नहीं सकते हो, उनको सिर्फ गॉसिप चाहिए होता है, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट आप अपने दिल को खुश करें, आपको जो चाहिए वो करें, और फिर समाज तो वैसे भी बोलने वाला है, तो एटलीस्ट आप अपने आप को खुश करके सुन रहे हो, है ना। सो ये बात एक याद रखो। अगेन अनदर थिंग, आपका और एनिमी एक जो दिखाई देता है वो है ऐसा इंसान कोई आपकी ज़िंदगी में जिसने रिसेंटली आपसे झूठ बोला है, ओके, या फिर झूठ बोलते आए हुए हैं और रिसेंटली आपने उस झूठ को पकड़ा है। ओके, अभी ये कोई भी हो सकता है, ये मेल हो सकता है, ये फीमेल, क्योंकि दोनों कार्ड्स में दिखाई देते हैं, मेल भी दिखाई देता है, फीमेल भी दिखाई देते हैं। सो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक हो, कोई कपल हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसा आपको रेजोनेट करता है, बट ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसने रिसेंटली आपसे झूठ बोला है, या फिर रिसेंटली उनका बहुत टाइम से बोला हुआ झूठ आपने रिसेंटली पकड़ा है, आपने समझा है कि हाँ ये इतना टाइम से मुझसे झूठ बोल रहा था, या फिर मेरा फ़ायदा उठा रहा था, मुझे मैनिपुलेट कर रहा था।
ओके किसी का झूठ सामने आता हुआ, किसी का असली चेहरा सामने आया है या फिर आएगा बहुत ही जल्दी आपके, ये समवेयर दिखाई देता है, ठीक है। और वो इंसान एक्चुअल एनिमी है आपका। विल सी इस इंसान ने क्या गंदगी फैलाई है आपके लाइफ में, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये लोग कौन है। ओके आपके मुंह से निवाला छिन जाता है, ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो डेफिनेटली आप जीत के बहुत करीब होते हो। आपने सब कुछ अचीव करने की पूरे तैयारी में होते हो, ऑलमोस्ट कर लिया है सब कुछ अचीव, और ऐसे मोमेंट में कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और आपके मुंह से जो है वो निवाला छिन जाता है। ओके आपकी पूरी मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है। ये इस इंसान की देन है, ये इस झूठे इंसान की देन है, या फिर इस सोसाइटी कम्युनिटी जिसने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है उनकी देन है। आप हमेशा डुअलिटी में रहते हो, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हो। इन एनिमीज़ की वजह से आपको डिसीजन तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत होती है। आप हमेशा दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए रहते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो, ये करूं या वो करूं। जैसे कि अगर आप इस टाइप के इंसान में गिनती होती है आपकी, जो आप कहते हो कि लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर, तो डेफिनेटली ये आपको कार्ड रेजोनेट होगा कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि लोगों को, देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कि लोगों को क्या अच्छा लगता है ये सोचना बंद करें। ओके क्योंकि लोगों को, जैसे मैंने कहा, आप कुछ भी करो अच्छा लगेगा ही नहीं, आपको अच्छा बोलेंगे ही नहीं। उससे अच्छा आपके लिए आपके बारे में सोचो। ओके इसके बाद से, इस रीडिंग के बाद से स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये कन्फ्यूजन जो है ये इस कम्युनिटी की वजह से, इस सोसाइटी की वजह से है, आपकी वजह से नहीं। आप अगर इस कम्युनिटी को पीछे छोड़कर, लोग क्या कहेंगे इस पॉइंट को पीछे छोड़कर अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप बहुत क्विकली डिसीजन ले पाओगे और सही डिसीजन लोगे बाय गॉड्स ग्रेस। ओके आई सी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ओके हो सकता है इस इंसान की वजह से, इस फॉल्स पर्सन की वजह से जिसने झूठ बोला है, या फिर हो सकता है आपकी कम्युनिटी जो है, सोसाइटी, उसकी वजह से। बट आई सी कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिला नहीं है, चाहे वो आपके फैमिली में हो, चाहे वो आपके स्टडीज़ में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो। जो आप डिज़र्व करते हो, जिस मुकाम पे होना आप डिज़र्व करते हो, वो आपकी लाइफ में नहीं मिला है आपको। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है आपसे, जैसे मैं कह रही थी, मुंह से निवाला छिन जाता है। आप बहुत मेहनत करते हो, आप सही रास्ते पे चल रहे होते हो, लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है कि मुंह से आपके निवाला छिन जाता है। तो ये इन लोगों की देन है, ये इन लोगों की वजह से हो रहा है, ठीक है। इनके इरादे ये हैं। तो आपको इसके बाद से थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आप दोस्त कैसे बना रहे हो, आप कैसे कम्युनिटी को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन एनिमीज़ की वजह से आपने अपने आप के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। सेल्फ लव का कार्ड है आप लोगों के लिए। आपने अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये सबसे बड़ी गलती रही है आपकी। ओके आज के टाइम में आप देखो कैसे बाल बनाए हुए हैं, कैसा चेहरा है, सब कुछ ख़राब हो गया है ना। सब कुछ ख़राब आपने ही किया ये, क्योंकि आपने अपनी तरफ अटेंशन नहीं दिया। लास्ट आपने अपने लिए डे फ्री रखा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आज मैं मेरे लिए सिर्फ करूँगा, मुझे जो पसंद है वो मैं देखूँगा, मुझे जो पसंद है वो मैं बनाऊँगा और खाऊँगा। ओके ये कब किया है आपने? आप सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों के ऊपर फोकस करते आए हो, और उसकी वजह से आपके एनिमीज़ जो हैं वो स्ट्रांग होते गए हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर अटेंशन नहीं दिया, अपने आप के बारे में आपने बहुत कम सोचा है। ओके सो इट इज़ टाइम कि आप सेल्फ लव अपने लाइफ में डेवलप करें। ऑल्सो शांति, बैलेंस, लव, आपके हर हिस्से में प्रॉब्लम, हर ज़िंदगी के हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ये इन झूठे लोगों की वजह से है और अनवांटेड लोगों की वजह से। आपकी लाइफ में शांति इन लोगों ने होने नहीं दी है, मिलने नहीं दी है, ये दिखाई देता है। दिस एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए? यूनिवर्स इस सिचुएशन में मेरे सब्सक्राइबर्स क्या करें? ओके लिमिटेशंस इंस्पायर इनोवेशंस। ओके यूनिवर्स गाइड मी, गाइड आवर सब्सक्राइबर्स। ओके ठीक है। चेंज मेकर मेक वेव्स।
आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि आप जब लिमिटेशंस में होते हो ना, आपकी गलती ये हो रही है कि आप उस लिमिटेशंस को सिर चढ़ा के बैठे हुए हो, यानी आप अपने प्रॉब्लम्स के नीचे इतना दबे हुए हो कि आप अगला कदम नहीं उठा पा रहे हो, आप आइडियाज़ आपके दिमाग में नहीं आ पा रहे। बट आपको समझना है कि इस प्रेशर का, इस बोझ का सही तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे, अपने आप को डेडलाइंस अगर दोगे, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन अगर अपनी ज़िंदगी में लाओगे, तो यही दुश्मन आपके दोस्त बनकर, आप जैसे इन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आप क्या करते हो ना, आप गुस्सा कर लेते हो, आप बोल लेते हो और आप बर्स्ट आउट हो जाते हो, प्रेशर कुकर की तरह सहते सहते हो और प्रेशर कुकर की तरह एक दिन फट जाते हो। ये मत करो। लोगों को मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं ये कह रही कि झूठ बोलो लोगों से, बट जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है उनको एक लिमिट दिखाना, उनको उनकी जगह दिखाना भी ज़रूरी है। आज के दिन में हम सती सावित्री बन के नहीं रह सकते हैं। आज हम जिस 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, ओके, अगर ऐसे ये जो फॉर्मूला है ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे करो, दूसरे गाल के ऊपर भी तमाचा खाकर आ जाओगे घर, ये मत करो। टेक योर स्टैंड, ओके। वो चेंज आप बनो, वो सोसाइटी को आप बताओ कि ये मैं ऐसे हूँ, ये चेंज मेरी लाइफ में आया है और मैं एक्सेप्ट करूँगी और मैं ऐसे ही चलूँगी। सोसाइटी, देखिए, जब ज़रूरत होती है ना, जब डिफ़िकल्टी आती है, तो यही सोसाइटी, यही फॉल्स लोग आपकी मदद करने नहीं आएंगे। पर आप अगर उनको उनकी जगह दिखाते हो कि नहीं, तुम मेरे लिए ज़रूरी नहीं हो, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करते हो, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो करके आप अगर उनकी जगह दिखाते हो, तो उस इंसान को ऑटोमेटिकली आपकी कदर समझ में आना शुरू हो जाएगी। ओके दोस्त, देखिए, सॉरी एक्सेप्ट करने की भी लिमिट होती है। ऐसे दिखाई देता है आपकी लाइफ में कि लोग गलतियां करते हैं, आते हैं, मुंह उठा के सॉरी बोलते हैं, आप माफ़ करते हो और वापस वही गलती वही इंसान करता है। एक बार स्टैंड लो और उनकी माफ़ी एक्सेप्ट, देखो, फॉरगिव करो, बट उनको समझाओ कि ये पैटर्न मत बनाओ ज़िंदगी में। ओके, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो, ये मत करो आओ जाओ घर तुम्हारा, ये एटीट्यूड मत रखो। ओके, टेक योर स्टैंड। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इस पाइल को डेवलप करना मुझे ज़रूरी दिखाई देता है। अपने यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई देता है। वो चेंज जो आप देखिए गाइज, आपको लग रहा होगा कि कितनी डिफ़िकल्ट है लाइफ, कितनी प्रॉब्लमेटिक है, बट आपको समझना है कि डायमंड्स जो होते हैं ना, वो भी प्रेशर में ही बनते हैं। ओके, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम प्रेशर में ही डायमंड बनता है। ओके, तो वो डायमंड इस प्रेशर में बनने की कोशिश करो, टूट मत जाओ, बिखर मत जाओ। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड डिवाइन इज़ विथ यू। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, एन्जॉय। पाइल नंबर 2, ब्लू स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था, यही रखती हूँ आपके नज़रों के सामने। देखते हैं आप लोगों के एनिमीज़ कौन है। ओके, कोर्ट हाउस। ओके, आपका फर्स्ट एनिमी जो दिखाई देता है वो ऐसा कोई है जिसके साथ आप लीगल बैटल में हो। ओके, अभी ये हो सकता है कि ये ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बैटल में हो, या फिर हो सकता है कि अपोजिशन का वकील या फिर जो भी है आपका एनिमी, बेसिकली जिसके साथ कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है वो है। जैसे कि कोर्ट कचहरी का कोई केस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो, डिवोर्स केस हो, या फिर जो भी हो, कोई ऐसा दिखाई देता है जो आपके अपोजिशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अगर आपका ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ये ऐसा ही है ऐसा नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपकी लाइफ के लिए, आपको समझ में आए इसलिए। अगर आपके भाई के साथ कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हो सकता है कि आपका भाई जो है वो आपका एनिमी हो, या फिर हो सकता है भाई की वाइफ, भाभी आपकी एनिमी हो सकता है भाई ने जिस वकील को केस सौंपा है वो वकील आपका एनिमी हो। जो अपोजिशन में आते हैं ना, वो सारे, उनमें से कोई भी हो सकता है आपका बिग एनिमी है।
ठीक है, कोई बड़ा एनिमी है जो आपका भला नहीं चाहता है, जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। इस वक्त में अभी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लेडी हो जिसका हस्बैंड के साथ डिवोर्स केस चल रहा है, तो वो भी वैसे भी आप कंसिडर कर सकते हो कि हस्बैंड हो सकता है, हस्बैंड की मदर हो सकती हैं, हस्बैंड के फादर हो सकते हैं, अगर हस्बैंड की कोई गर्लफ्रेंड अभी बनी है तो वो हो सकती है, ओके, फॉर सेकेंड वाइफ वगैरह कुछ हो तो वो हो सकते हैं। तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो अपोजिशन पार्टी के सारे लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं, कुछ लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं, फिर कोई एक है जो दुश्मन है। आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, आपको रेजोनेट हो गया होगा अब तक ये पॉइंट, ओके। ये फर्स्ट आपका दिखाई देता है। सेकंड, कोई प्रिविलेज्ड लेडी दिखाई देती है, ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। कोई ऐसी लेडी आपकी लाइफ में, ओके, जो आपके हिस्से का सुख, आपके हिस्से के सुख का उपभोग कर रही हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जो मान सम्मान, जो प्यार आप डिज़र्व कर रहे थे वो इस लेडी को मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल्स बताती हूँ। हो सकता है कि आपके हस्बैंड के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये लेडी वो हो सकती है। ये सबके लिए नहीं है, आपके हिसाब से हर एग्जांपल अलग हो सकता है। हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट हुआ है तो ये बिल्कुल ना हो, ठीक है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। और एक चीज़ हो सकती है कि आपके हस्बैंड की मदर हो, आपके वाइफ की मदर हो, ओके, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप हस्बैंड हो पर आपके, यानी कि आप मेल हो, आपको जो प्यार और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो आपके वाइफ को आपके पेरेंट्स देते हैं, आपको बेटे से ज़्यादा उसको बेटी मानते हैं, ये भी हो सकता है। अभी ये दुश्मन नहीं है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट जो आपके हिस्से का है वो किसी और को मिलता है तो वो रॉन्ग ही हो जाता है ना। वहाँ पे जेलसी, ग्रीड, ये सारा चीज़ इस्टेब्लिश हो ही जाता है। प्रिविलेज लेडी ये भी हो सकता है कि आपकी कोई हो सकता है बड़ी बहन थी या फिर छोटी बहन थी और आपको उतना प्यार नहीं मिला, सारे नए कपड़े उसको मिलते थे। ये छोटी चीज़ें हैं बट ये आगे चल के बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ, ओके। सो कोई प्रिविलेज लेडी जो आपके हिस्से का सुख उपभोग रही हैं और आपको वो सुख नहीं मिल रहा है उस इंसान की वजह से। अभी हो सकता है कि वो इंसान गलत है या फिर जो सुख उसको दे रहे हैं वो गलत है, जो भी है, ओके। हो सकता है कि वो लेडी बहुत अच्छी है पर बिकॉज ऑफ नेचर्स लॉ हमारी चीज़ अगर दूसरे को मिल जाती है तो तकलीफ़ होती ही होती है, राइट। सो ये एक दिखाई देता है, ये एक एनिमी में आपके ब्रेक डाउन हो रहा है, विल सी। और इन एनिमीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम है आपको आपकी लाइफ में, उसके हिसाब से आपको समझेगा कि एनिमी कौन है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। डेफिनेटली मैं कह रही थी आपकी विश जो है वो हमेशा अधूरी रह जाती है, आपकी विश फुलफिल ही नहीं हो पाती है, ओके। जो भी आप विश करते हो, जो भी आप मांगते हो, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, चाहे कुछ भी, जनरली वो पूरा ही नहीं होता। आपको लग रहा होता है कि ये पूरा हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा, बट एट द लास्ट मोमेंट नहीं मिल पाता, फेल हो जाता है कुछ ना कुछ होके, ठीक है। ये हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो है थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस इन लाइफ, डेफिनेटली ये दिखाई देता है मैरिज लाइफ में या फिर लव लाइफ में थर्ड पार्टी का घुसाना। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि जैसे प्रिविलेज लेडी का कार्ड आया है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ही आपके लाइफ में आपकी एनिमी है, ओके, या फिर इस एनिमी की वजह से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में घुस आई है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। अब सिर्फ थर्ड पार्टी लव लाइफ में ही होती है ऐसा नहीं, बिजनेस लाइफ में भी हो सकता है कि थर्ड कोई पार्टनर उठाया है या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, दैट्स वाई थोड़ा बिजनेस पे आपके फोकस नहीं रह पा रहा है, या फिर आप जो जॉब डिज़र्व, प्रमोशन डिज़र्व कर रहे थे वो किसी और को मिल जाना। ये भी होता है कि आपका जो हिस्से का सुख है वो किसी और को मिल जाना, ठीक है। ये समवेयर दिखाई देता है, कोई थर्ड पर्सन ही एंजॉय कर रहा है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी विश जो आपने रखी थी सामने वो किसी और के लिए ही फुलफिल हो जाना, ठीक है। एंड मेहनत, डेफिनेटली आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको ना मिलना, जितना आपको, ये भी दो चीज़ें हैं इसमें, मैं वो दोनों समझा देती हूँ। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है। आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका उस हिसाब से आपको उतना फल नहीं मिलता है,
उतना जितना आप डिज़र्व करते हो, जितनी मेहनत आप करते हो, उसका फल आपको उतना नहीं मिलता। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जो लोगों को एक दिन में मिल जाता है, एक दिन की बात होती है, वही अचीव करने के लिए आपको 1 साल लग जाता है। यानी कि आपको उससे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है वही चीज़ को अचीव करने के लिए, वही चीज़ को पाने के लिए अपनी लाइफ में। ये 2 में से आपको कौन सी चीज़ रेजोनेट होती है वो आप उठा सकते हो इसमें से। और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। इसी कोऑपरेशन, ओके, जितनी मदद लोगों को इजीली मिल जाती है ना, वो आपको नहीं मिलता। यानी कि लोग आपको सपोर्टिव आपकी ज़िंदगी में नहीं मिलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो एक्चुअल सपोर्ट करते हैं आपको, जो एक्चुअली हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, जो भी है जो भी होगा देखा जाएगा, ये कहकर सपोर्ट करने वाले लोग आपकी लाइफ में बहुत कम हैं। आपके अगेंस्ट ही सवाल उठाते रहते हैं, आपके पीछे ही बात करते रहते हैं और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं आपको। सपोर्ट तो नहीं, पर उल्टा डिफ़िकल्टी ही ज़्यादा बढ़ाने वाले लोग आपकी लाइफ में मिलते हैं आपको। ऐसे लोगों से ही आपका पाला पड़ता है हमेशा, ठीक है, विच इज़ डीमोटिवेटिंग। ये डीमोटिवेट करते हैं आपको लोग, ठीक है। और ऐसे लोग आप बिना बात के आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, ये दिखाई देता है ऑल्सो। और एक चीज़ जो दिखाई देती है ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से, आपके एनिमीज़ की वजह से, कि आप अपनी लाइफ में करेज बिल्डअप नहीं कर पाते हो। आपकी हिम्मत ही इतनी टूट गई है ना कि आप अभी नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले भी 10 बार सोचते हो कि ये करना चाहिए या नहीं, ये सही है या नहीं, इससे मेरा फ़ायदा होगा या नहीं, कहीं मैं इससे परेशानी में तो नहीं फंस जाऊंगा। ये सवाल ही इतने आते रहते हैं कि आप अपनी हिम्मत ही नहीं बना पाते हो और आप आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। ये दिक्कत होने लगती है आपकी लाइफ में। वो एक्शन उठाने की वो ज़िद ही नहीं बची है आपकी ज़िंदगी में। थक गए हो, हार गए हो, हार कर ख़त्म हो गए हो, टूट गए हो। अभी इतना हद तक टूटे हो ना कि अभी आपको डर लगता है, किसी के ऊपर विश्वास रखने के लिए भी डर लगता है, हिम्मत करने से भी डर लगता है, ठीक है। देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ओके। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को, पाइल नंबर 2 को गाइडेंस दी, ओके गाइडेंस दीजिए। ये गिरना चाहता था तो ये ले लेते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस होगी आपकी तरफ से मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। ये क्या है देख लेते हैं पहले। राइज, ओके ठीक है। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया हुआ है। ओके, व्हाट डज़ योर सोल से, ठीक है। 2 गाइडेंस के लिए कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट थिंग जो है वो है राइज। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं भले ही कितना भी लोग तुम्हें तोड़ना चाहें, कितना भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ चली गई हैं, ऐसा नहीं है, ओके। जो यू नो फीनिक्स करके एक मिस्टिकल बर्ड होता है, जैसे यूनिकॉर्न वगैरह होता है ना, वैसे उसको वो एक फायर बर्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसकी इतनी ज़िद होती है कि वो अपनी ही राख से भी उठ के ज़िंदा हो जाता है। वैसे बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, कि इतने हद तक स्ट्रॉन्ग बनो कि ये छोटी चीज़ें, ये छोटे लोग आपको अपने वाइब्रेशंस इतने हाई करो कि ये छोटे लोगों को आपके वाइब्रेशंस की वजह से, उतने हाई वाइब्रेशंस की वजह से हटना ही पड़ेगा आपकी ज़िंदगी से, हार मानकर निकल जाना ही पड़ेगा। एक पॉइंट पे वो दर्द देने वाला इंसान को भी ये सोचने पे मजबूर कर दो कि इसको कितना और दर्द दूँ, ये तो मास्टर है, इसमें कुछ भी तो सह सकता है, और क्या बड़ी मुश्किल ले आऊँ मैं इसके लिए। उतनी हद तक आप अपनी ज़िद रखो कि नहीं, मुझे खड़ा होना ही है, मुझे उठना ही है, ओके। और वो कर सकते हो। ये जो करेज गया है ना आपका, ये ब्रेवरी, ये एक्शन लेने की जो ज़िद चली गई है आपकी, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आओ। और ये सबकॉन्शियस है, सारा कुछ आपके अंदर है जो आपको चाहिए जीतने के लिए, सब कुछ है, ओके। फोकस करो, आपका दिल क्या चाहता है, आपका सोल क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है, मैसेज क्या है, ये देखने की कोशिश करो। आपका इनर चाइल्ड क्या कहता है, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या चाहिए आपको,
ये जो इंसान है जो थर्ड पार्टी ले आया है आपकी ज़िंदगी में या फिर जो भी है, वो वर्थ इट है क्या? उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है क्या? वही मेहनत आप जो मेहनत इतनी कर रहे हो, वो ट्राई टू सी कि वो सही जगह कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप। अगर उतनी मेहनत कहीं सही ट्रैक पे कर रहे होते तो आज सोना चांदी में बैठे हुए होते हैं आप, राइट? तो अपने पाथ को एक बार चेक करो कि सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ, ठीक है? सो डोंट वरी, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ में है। और ऐसे नेगेटिव लोग जो है ना, नेगेटिव ही होना है गाइज उनके लाइफ में। कर्मा कर्मा, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, ओके? प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच गाइज, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 3 जिन्होंने पिंक कलर का हार्ट चूज़ किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। यहीं पे रख देती हूँ आपकी आंखों के सामने। देखते हैं आप लोगों के लिए आपके एनिमीज़ कौन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमीज़ से। एनिमीज़ कौन है देखते हैं। मैच्योर वुमन, ओके। कोई ऐसी औरत दिखाई देती है आपके लाइफ में जो आपसे एज में बड़ी है। अब जब मैच्योर वुमन का कार्ड आता है, मोस्टली एक पॉइंट जो मोस्ट लोगों को रेजोनेट हो जाता है, और मैं हमेशा बताती हूँ, दैट्स व्हाई आई रिपीट इट अगेन, कि मैच्योर वुमन का जब कार्ड आता है तो ये औरत जो है ये एज में आपसे बड़ी है, ओके? चाची, मामी, सास, ओके, एनीबडी। ये लेडी ऐसी हो सकती है जो ज़िंदा है या फिर एक्सपायर हो चुकी हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ओके? मैच्योर वुमन का जब कार्ड आता है तो ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ से आपसे जुड़ी हुई हैं। जो कर्मा का हम कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ में शायद आपने इनका कुछ बुरा किया था तो ये बदला लेने आई हैं, वगैरह वगैरह टाइप्स, ठीक है? बट आई सी कि इस जन्म में, इस लाइफ में आपको बहुत तकलीफ इस औरत की वजह से हुई है। और ये औरत अभी काफ़ी सालों से आपकी लाइफ में है, ये दिखाई देता है, काफ़ी सालों से। तो इसलिए हो सकता है सास वगैरह होने के, अगर आप मैरिड हो, बहुत साल हो गए और आप मैरिड हो, या फिर आप जिससे मैरिड हो उसके, अगर उससे आप बचपन से कनेक्टेड थे, आप बचपन से इस औरत को जानते हो, सास भी हो तो, अगर चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, मौसी हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा मैं किस औरत की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो वैसी औरत दिखाई देती है। और जब मैच्योर वुमन का कार्ड है तो मैं कहीं ना कहीं, हर एक के लिए ये पॉइंट रेजोनेट नहीं होगा, पर हो सकता है, चांसेस है कि ब्लैक मैजिक का इन्वॉल्वमेंट हो, ओके? ब्लैक मैजिक या फिर एंसेस्ट्रल कर्स, जैसे कि पितृदोष वगैरह, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि वो आपका एनिमी बनकर सामने आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड हमें दिखाई देता है बैड हेल्थ, ओके। इससे समझ में आता है कि दो चीज़ें अगेन हो सकती है कि कोई आपके परिवार में ऐसा जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और बुरी हेल्थ की वजह से कोई एक्सपायर हो गया हो, या फिर कोई परेशानी है उस इंसान को, अभी भी ज़िंदा है और परेशान है बैड हेल्थ की वजह से। वो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में नोइंगली या फिर अननोइंगली, जान के या फिर बिना जान के, परेशानियाँ क्रिएट कर देता है आपकी लाइफ में, ओके? और दूसरी चीज़ ये है कि ये बैड हेल्थ ही आपका, आप खुद का बैड हेल्थ आपकी एनिमी है, ओके? जैसे कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, बीपी की परेशानी आ गई, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, कुछ एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया है, ओके? या फिर ऐसा, मतलब एक के बाद एक बैड हेल्थ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही है। उठते हैं तो कहीं ना कहीं, आज यहाँ पे ठोकर खा लिए तो पैर दर्द कर रहा है, कल वहाँ पे सिर पटक लिए तो ये दर्द हो रहा है, या फिर कल को थोड़ा सा भीग गए, बुखार आ गया है। वैसे बैड हेल्थ ही आपका एनिमी है, आप हेल्दी ही नहीं रह पाते हो। और ये भी बैड हेल्थ का जो पैटर्न है, बैड हेल्थ का जो चेन है, ये भी ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकता है। तो एनीथिंग दैट रेजोनेट्स टू यू, जो भी आपको रेजोनेट होता है वो आप उठा सकते हो। बट आई कैन सेंस कि समवेयर बैड हेल्थ भी आपका एनिमी है, ओके? या तो बैड हेल्थ वाला इंसान आपका एनिमी है, या आपका खुद का बैड हेल्थ आपका एनिमी है, ओके? विल सी परेशानी क्या हुई है इन एनिमीज़ की वजह से, सो दैट आपको ज़्यादा समझ में आएगा
इस औरत के इस बारे में स्पेसिफिकली देखेंगे हम कि क्या क्या किया है इसने आपकी ज़िंदगी में, तो आपको समझना ईजी हो जाएगा कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आई कैन सी कि इस व्यक्ति की वजह से, इस एनिमी की वजह से आपकी लाइफ में आपने किसी बहुत करीबी इंसान को खोया है। अब खोया है का मतलब ये हो सकता है कि वो एक्सपायर ही हो गया है, या फिर हो सकता है कि सेपरेशन आया है। सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है, सेपरेशन आया है, या फिर हो सकता है कि मदर फादर के साथ या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ आप बहुत कनेक्टेड थे और उनमें से कोई किसी की डेथ हो गई है इस व्यक्ति की वजह से, नोइंगली अननोइंगली, जान के बिना जान, यानी जानबूझ के या फिर बिना जानबूझ के, कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से उस इंसान की जो आपके बहुत करीबी था उससे आप जुदा हो गए हो, डिफरेंस आ गया है। ओके, ये समवेयर फर्स्ट थिंग दिखाई देता है आपकी लाइफ में इसने किया हुआ। लॉस भी दिखाई देता है, हो सकता है फाइनेंशियल लॉस भी हो। ओके, बिकॉज पेंटाकल्स है तो वो भी हम कह सकते हैं फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ओके, इस व्यक्ति की वजह से बीच में ऐसा हो सकता है कि हुआ है आपकी लाइफ में कि आप भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से ही आपने नाता तोड़ दिया था। ये भी हो सकता है इस इंसान की वजह से कि आप इतने हद तक नेगेटिव हो गए थे कि आप भगवान है ही नहीं, नास्तिक बन गए थे काइंड ऑफ। ठीक है, ये भी हो सकता है, आपको शायद रेजोनेट हो जाए। ऐसी आपके लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में दिक्कत इस इंसान की वजह से, लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में दिक्कत। ओके, जैसे कि लवर के साथ शादी नहीं हो पा रही है, हस्बैंड के साथ ठीक वातावरण नहीं रहता है, बच्चों के साथ घर गृहस्थी में दिक्कत, ये इस इंसान की वजह से है। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक वगैरह है तो दैट्स वाई भी हो सकता है, बट इस इंसान, इस व्यक्ति की वजह से, इस एनिमी की वजह से ये भी दिक्कत आपकी लाइफ में दिखाई देती है। साथ ही ये भी है, ये भी पॉइंट शायद आपको रेजोनेट होगा कि आप गिवर बन जाते हो हमेशा हर चीज़ में, रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता, आप देते 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 हो पर आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। गिव एंड टेक वाला रिश्ता आपका बहुत कम लोगों के साथ है, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये भी आपको शायद रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, ये भी इस इंसान की देन है। ओके, आपके फैमिली के साथ आपका रिश्ता ख़राब रहना, ये भी एक चीज़ दिखाई देती है। आपके मदर फादर के साथ कोई अनबन रहना, बहन भाइयों के साथ ना चलना, अगेन फैमिली में आपके हस्बैंड वाइफ ये भी आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, इन लॉज आ जाते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं दिक्कत रहना। फैमिली में या फिर फैमिली की तरफ से जो पैसा आता है इनहेरिटेंस वगैरह, उसमें उसको मिलने में आपको दिक्कत होना, ये भी आपको शायद पॉइंट रेजोनेट करेगा। जो भी आपको रेजोनेट होता है आप पिकअप कर सकते हो, बट आई सी कि इस इंसान की वजह से, एनिमी की वजह से ये दिक्कत डेफिनेटली आपकी लाइफ में बार बार आपको फेस करनी पड़ती है अबाउट फैमिली। ओके, और देखते हैं और क्या है। प्रायोरिटीज़, आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाते हो, आप अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा सीसॉ पे रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। लाइक आप फॉर एग्जाम्पल आपके मेजर एज में जहाँ पे आपको करियर पे फोकस करना था, वहाँ पे आपकी शादी करा दी गई। ओके, और आपको करियर के ऊपर आप अपने आप पैरों के ऊपर आप खड़े नहीं हो पाए, या फिर जो आपका लव लाइफ का पीरियड था उसमें आपको करियर में बहुत दिक्कत शुरू हो गई तो आप लव लाइफ पे फोकस नहीं कर पाए हो, या फिर एजुकेशन आपका आधा अधूरा रह गया, या फिर एजुकेशन में दिक्कतें आई, ये भी जो भी आपको रेजोनेट होता है। बट जो प्रायोरिटी, जिस एज में जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, वो बैलेंस आपका कभी नहीं रह पाया। ठीक है, आप कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, ओके, यानी कि बैलेंस नहीं रहा है, प्रायोरिटीज़ सही से प्रायोरिटीज़ नहीं बन पाई आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप कार्मिक में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि उसमें आपने सोलमेट का चांस खो दिया, या फिर जो भी आपको रेजोनेट होता है आप पिकअप कर सकते हो। बट आई सी कि आपकी प्रायोरिटीज़ हमेशा रही हैं, ठीक नहीं रही हैं। ठीक है, लाइफ में, तो ये इस एनिमी की ही वजह से है। साथ ही बदनामी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, आप कुछ करते भी नहीं हो गलत, फिर भी आपका नाम खराब हो जाता है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली बदनामी हो जाती है, खराब हो जाता है नाम। कुछ लोगों का हो सकता है कि खराब लोगों में आपका एक नाम जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे दोस्त बनते हैं जो कुछ बुरे काम करते हैं और फिर आपका नाम निकल आता है कि हाँ ये भी इनका दोस्त है, ये भी वैसा ही होगा। ओके, समवेयर लाइक दैट, जो भी आपको रेजोनेट होता है। कितनी बार बोला ना मैंने, जो भी आपको रेजोनेट होता है। फिर भी द थिंग इज़ कि ऐसी किसी ना किसी चीज़ की वजह से बदनामी हो जाती है, ख़राब हो जाता है नाम, एंड फिर उसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लोग दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। जो भी ये जो भी होता है ये इस एनिमी की वजह से है, ये दिखाई देता है। हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं।
यूनिवर्स क्या कहते हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए। ओके, विल सी यूनिवर्स का क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड माई सब्सक्राइबर्स ऑफ पाइल नंबर 3। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी, सो डेफिनेटली अपने आप के ऊपर फोकस करो। सॉरी, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, उस पर फोकस मत करो, अपने आप के ऊपर फोकस करो। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी, जो आपने झेला है अब तक, जो आपने जिया है अब तक, उसको रिग्रेट मत करो, उसको हेट मत करो, उसका यूज़ करो। ओके, जैसे आप उसको यूज़ करोगे ना अच्छी चीज़ों के लिए, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, इससे भी मैं अपनी ज़िंदगी बेटर बना सकता हूँ। इन टुकड़ों को, बिखरे हुए टुकड़ों को अगर मैं समेटता हूँ तो अपना घर बना सकता हूँ, अपनी दुनिया बना सकता हूँ। तो समवेयर वो ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि अपनी स्टोरी को, आपके जो भी आंसर्स हैं ना क्वेश्चंस के, वो आपकी स्टोरी में ही आपको मिलेंगे। तो एक दिन बैठो, फोकस करो और सोचो कि क्या क्या झेला, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। एंड देन समवेयर, और पितृदोष का भी रीज़न एक हो सकता है, बैड हेल्थ क्यों है, ईविल आई एम ब्लैक, ये भी हो सकता है। बट ट्राई टू फोकस। यू आर रिपिक का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप जो है कुछ अलग हो, आपकी स्टोरी कुछ अलग है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको घिसा पिटा वही नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको डिग करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, उखाड़ना पड़ेगा वो। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आप जुड़े अपने स्टोरी से, अपने आप से, अपने एंसेस्टर्स से कहीं ना कहीं, ठीक है। एंसेस्टर्स मैसेज अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए, शायद आपको वहाँ से आंसर्स कुछ अपने लिए मिल जाए। बट डेफिनेटली आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप के ऊपर फोकस करो, बाकी एनिमीज़ वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ समेट लेंगे यूनिवर्स, आपके लिए सब कुछ सही कर देंगे। बस आप अपना स्टैंड लो, ठीक है, और अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले सेट करो कि अभी आपकी लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है। आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, आपकी फैमिली है, या फिर क्या है। और एक एक करके बैलेंस करते जाओ, सारा कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो। ओके, धीरे धीरे एक एक करके बैलेंस लाने की कोशिश करो। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो नीचे थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।